ऑलराइट, हम लोग तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ पीएलसी। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपकी नॉलेज को क्या करेंगे, पावर अप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पीएलसी इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाएंगे वो आज नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कैन टाइम इन पीएलसी। स्कैन टाइम क्या होता है पीएलसी में? स्कैन टाइम पीएलसी का मतलब ये होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बात ही मत करो। ठीक है, तो स्कैन टाइम जो पीएलसी का होता है, स्कैन टाइम के बारे में जब बात करना स्टार्ट करता है जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, वो आपसे पूछ सकता है कि स्कैन टाइम क्या है। तो स्कैन टाइम जो होता है वो हर एक कंट्रोलर पीएलसी का अलग अलग होता है, और वो स्कैन टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि स्कैन टाइम क्या है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले इनपुट्स, रीड में। दूसरा दूसरा आपका डिवाइड होता है, कह सकते हैं कि सॉल्व द लॉजिक। और तीसरा पार्ट ये होता है आउटपुट राइट। ठीक है, तो इनपुट स्कैन होता है, लॉजिक एग्जीक्यूट होना, और उसके बाद आउटपुट को अपडेट करना, आउटपुट को राइट करना। ठीक है, ये 3 पार्ट में हमारा स्कैन टाइम डिवाइड होता है, पीएलसी कंट्रोलर में डिफाइन होता है ऑलरेडी ये। इसके बाद ये जो डाटा हमारा होता है कि इनपुट्स और आउटपुट में, ठीक है, इनपुट्स में हो सकता है हमारे पास कुछ मतलब कि सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि एनालॉग डाटा भी आता है। तो हो सकता है जो इनपुट्स में रीड कर रहा है वो डाटा बिट में हो। ठीक है, और कैसे हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक, आउटपुट में भी हो सकता है, वोल्टेज में हो सकता है, बिट में हो सकता है। तो डाटा अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट होता है कि ये जो इन्वायरमेंट ऑफ फील्ड है कंपनी में, उससे डाटा किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, इनपुट्स लगे हुए हैं, एनालॉग इनपुट्स लगे हुए हैं, तो डिपेंड करता है किस टाइप का डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्कैन टाइम ऑफ पीएलसी होता है। ठीक है, तो हर पीएलसी का, हर कंट्रोलर का अपना अपना एक स्कैन टाइम होता है। ठीक, तो स्कैन टाइम जो प्रोसेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर बात करता हूँ तो आपका क्या होता है, 0.1 मिली सेकेंड और 5 मिली सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली इसी के अंडर में होता है। ठीक है, तो होता क्या है लॉजिक, जो मैंने आपको बताया कि सिंपल सा आपको क्या बताना है, बस यही बताना रहता है कि जो टाइम टेकन बाय द पीएलसीज, ठीक है, जो टाइम पीएलसी के द्वारा लिया जाता है वो सिंपल से क्या होता है, रीड द इनपुट, सॉल्व द लॉजिक, राइट टू आउटपुट। ठीक, ये होता है। तो आपका ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली रिपीट करती रहती है, ये साइकिल आपका रिपीट करते रहेगा। सबसे पहले इनपुट स्कैन, फिर जितने भी इनपुट रहेंगे वो एक स्कैन होंगे आपके, फिर लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर हमारा इनपुट स्कैन होगा सेकंड साइकिल में। ठीक, तो ये पीएलसी की साइकिल जो है वो कंटिन्यू रन करती रहती है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे कि व्हाट इज अ फैक्टर टू अफेक्ट स्कैन टाइम ऑफ पीएलसी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फैक्टर क्या होते हैं जो स्कैन पीएलसी को हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? को नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स, और हमारा नेचर ऑफ प्रोग्राम कहता है, कैसा नेचर ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे पीएलसी को अफेक्ट करती हैं। और पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्रोग्राम आपकी कैसी है, कितनी है, उसमें लेंथ ऑफ प्रोग्राम में वो कंटेंट जो प्रोग्राम आपका बना हुआ है वो टाइमर, काउंटर, लूप्स, पीआईडी इंस्ट्रक्शंस ये सारे यूज़ होते हैं। तो आपका प्रोग्राम्स की लेंथ जो तो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लूप्स हो गए, कितने नंबर ऑफ टाइमर काउंटर लगे हुए हैं, और हमारा इन नंबर ऑफ इनपुट स्कैनिंग वो भी डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने लगे हुए हैं। तो स्कैन टाइम जनरली इसी से अफेक्ट होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करोगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो टाइम पीएलसी को, कंट्रोलर को स्कैन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि
हाउ टू रिजॉल्व स्कैन टाइम प्रॉब्लम इन पीएलसी। पीएलसी में कैसे हम लोग रिजॉल्व करें स्कैन टाइम प्रॉब्लम को। तो स्कैन टाइम पीएलसी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कह सकते हो कि सॉल्यूशन है, हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, प्रॉब्लम आती कब है? प्रॉब्लम ये तब आती है जब हमारे पास हाई स्पीड्स कह सकते हो कि इक्विपमेंट्स या मशीन्स होते हैं जो कि इनकोडर है जैसे कि, ठीक है, और इमरजेंसी अलार्म है। इनको जनरेट करना मतलब इनके आउटपुट को इनसे इनपुट जो लिया जाता है, इसी में हमारा क्या यूज होता है, मतलब कि स्कैन टाइम पीएलसी का यही अफेक्ट होता है यहीं पर। वो कैसे होता है? वो आप देख पा रहे हैं कि जो पीएलसी जो है वो प्रॉपरली क्या होती है, आउटपुट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती या राइट नहीं कर पाती आउटपुट को। ठीक है, इतनी इतनी हाई स्पीड पल्सेस होती हैं, फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई होती है इनपुट की, यदि, ठीक है, तो वो क्या होता है उस समय, पीएलसी हमारा जो पीएलसी का जो कंट्रोलर है वो हमारा रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इनकोडर जैसे है कि हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हाई पल्सेस के पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी, तो इतनी हाई पल्सेस होती हैं जिससे कि पीएलसी हमारा रन नहीं कर। अब ये सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि एक इनकोडर के अकॉर्डिंग, या मान लो एग्जांपल है इनकोडर के अकॉर्डिंग अगर आप कंट्रोलर को खरीदोगे तो ऐसा तो नहीं हो कि इनकोडर के अकॉर्डिंग ही खरीदोगे आप। ठीक है, तो अ, इस ये भी नहीं होना चाहिए। पर जो इनपुट स्कैन टाइम है, ठीक है, इस जब प्रॉब्लम तो तभी आएगी ना जब हमारा इनपुट स्कैन टाइम क्या होगा, लेस देन होगा पीएलसी स्कैन टाइम से, तभी हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमारे पास आती नहीं है स्कैन टाइम की। तो प्रॉब्लम यही है कि इनपुट स्कैन टाइम जो है वो लेस देन नहीं होना चाहिए। इनकोडर है जो भी हाई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, जिस ये हाई एप्लीकेशन में ही यूज होता है सबसे ज़्यादा, जो स्कैन टाइम पीएलसी जो आता है वो हाई एप्लीकेशन में ही यूज होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि तो पीएलसी का टाइम प्रॉब्लम तो तब आएगी जब पीएलसी स्कैन टाइम ग्रेटर देन होगा इनपुट स्कैन टाइम से। ठीक है, और जैसे कि और मैं बात करता हूँ सोल्यूशन क्या है, पीएलसी स्कैन टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इनपुट स्कैन टाइम से। इसका मतलब इनकोडर का जो स्कैन टाइम है, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए पीएलसी के स्कैन टाइम से। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। ईजिली हमारा जो पीएलसी का कंट्रोलर होगा वो क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। ठीक है, किसको, इनपुट की पल्सेस को। ठीक है। और अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास मतलब कि जो भी, जैसे कि आपने एक पल्स, मैं एक एग्जांपल की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इनकोडर का ही लेता हूँ। तो उसमें आपको मान लो कि आपका 0.3 मिली सेकेंड्स और 0.3 मिली सेकेंड इनपुट साइड और आउटपुट साइड, दोनों साइड आपका टाइम डिफाइन है। ठीक है, इतना स्कैन मान लो कि इतना टाइम लगता है स्कैन करने में, मैं कंट्रोलर को जो भी हमारा लगा हुआ है प्रोसेसर। ठीक है, और वो प्रोसेसर क्या करता है कि प्रोसेस करता है और उसको रीड राइट करता है, ठीक है, इनपुट को। अब बचा हुआ टाइम जो है पीएलसी का होगा। मान लो कि हमारे पास अगर टाइम है 5 मिली सेकेंड ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें से 0.3 मतलब कि 0.6, ठीक है, ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास 4 लमसम 4 बचता है। ठीक है, मिली सेकेंड। इस टाइम की ड्यूरेशन में पीएल मतलब कंट्रोलर को क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये पीएलसी का स्कैन टाइम है। अब इसमें मान लो कि यदि वो 0.3 मिली सेकेंड के मतलब कि आगे आता है टाइम, मान लो 0.4 मिली सेकेंड पे वो पल्स जनरेट होती है जो इनकोडर से होती है, वो तो रीड करेगा, स्कैन रीड कर लेगा पीएलसी, बस उसके बाद जो वाली जो पल्सेस जनरेट होंगी, ठीक है, 0.4 पे आया, मान लो कि अगली आई तो 0.8 पे आई या 7 पे आई, तो वो पल्स आपकी जनरेट मतलब कि वो काउंटेबल है, या मतलब कि वो मानी जा, वो कंट्रोलर जो है उस एक्सेप्ट करता है उस जो पल्सेस जनरेट हुई हैं। ठीक, और अदर पल्सेस उसी टाइम की ड्यूरेशन में जो आई 4.4 मिली सेकेंड में, वो काउंट नहीं होंगी, वो पल्सेस वो रीड नहीं कर पाएगा कंट्रोलर। ठीक है, तो वो अब क्या होगा, जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगी पीएलसी की, फिर यही होगा कि फिर आपको 0.4 मिली सेकेंड पे आपको दूसरी न्यू पल्स मिलेगी। तो पीएलसी पहली पल्स को रीड कर पाएगी, दूसरी पल्स को रीड नहीं कर पाती है यदि उसका पीएलसी का स्कैन टाइम ग्रेटर देन रहता है इनपुट स्कैन टाइम से। ठीक है,
यदि आप अब सोल्यूशन पे बेस करते हैं कि इनपुट स्कैन टाइम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पीएलसी स्कैन टाइम से, तो ईजिली वो रीड कर पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं इमीडिएट इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट में। ठीक है, इनपुट आउटपुट में के इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूज किए जाते हैं जनरली। इससे क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा, अगर हमारे पास इमीडिएट इंस्ट्रक्शन आउटपुट पड़े, इनपुट आउटपुट के पड़े हुए हैं प्रोग्राम में, तो जो प्रोग्राम है जब रीड होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, रीड होगा। ठीक है, रीड द इनपुट, फिर और फिर क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जाएगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जाएगा तो सबसे पहले हमारे हाई प्रायोरिटी वाले इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं, वो क्या होंगे, वो सबसे पहले हमारे एग्जीक्यूट होंगे। वो बिट या वो आउटपुट, वो हमारे क्या होंगे, पहले सबसे इंस्ट्रक्शन जो है रीड होते हैं, राइट होते हैं, वही रिप्रेजेंट होंगे, तो वो पहले विजिबल हो जाएंगे आउटपुट साइड में, अगर आउटपुट का इंस्ट्रक्शन इमीडिएट पड़ा है तो, और इनपुट का पड़ा है वो भी। ठीक है, क्योंकि इनकी हाई प्रायोरिटी होती है इसलिए ये पहले ही क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और जो बाकी बचा हुआ प्रोग्राम है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 लेवल वाले पे। ये आपका होता है बिट, जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होता है इस टाइप का दिखता है, और आउटपुट का बिट का इंस्ट्रक्शन होता है इस टाइप का दिखता है आपको। ठीक है, ये सीमेंस पीएलसी में इस तरह से दिखता है, अदर पीएलसीज में भी होता है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ इंटरप्ट कमांड। अब क्या करते हैं हम, बहुत बड़ा, मान लो कि बहुत लंबा हमारा प्रोग्राम लिख दिया है आपने। ठीक है, तो क्या होता है उसमें आपको यूज करना पड़ सकता है कि आप इंटरप्ट, मतलब कि आप इंटरप्ट कमांड का यूज कर लो, उस प्रोग्राम को इंटरप्ट के अंदर डाल दो, तो क्या होगा, वो ईजिली मतलब आपका प्रोग्राम्स रन करेगा और स्कैन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स जो स्कैन से, स्कैन टाइम से आपकी जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व किए, और सॉल्व करके आपको ये बताया कि किस तरह से आपको बताना है। इस तरह से आप बताना है आपको कि स्कैन टाइम, इनपुट आउटपुट का स्कैन टाइम, यही रिलेशन आपसे पूछा जाता है कंपनी में। ठीक है, तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप, अगर आपको कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैडर लॉजिक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो एक लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो अम, हर हर जगह, हर कंट्रीज़ में, सभी लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, लैडर लॉजिक के, लैडर लॉजिक आपका ऐसा दिखता है, सिंपल सा। ठीक है, और ये जो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है, मतलब कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। और ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट हुई हैं, ये क्या है, ये रंग हमारे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, जो मोटर्स वगैरह, लोड वगैरह आइकन्स हमारे शो हो रहे हैं, पुश बटन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इन्हें बफर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारी ये रेल होती है, इनको रेल कहते हैं, इनको रंग कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, और कोई भी आउटपुट के बाद आप देख रहे हैं कि आउटपुट के बाद कोई भी बफर या कोई भी टाइमर्स, काउंटर या कुछ भी हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी रिटन आफ्टर आउटपुट। ठीक है, अब ईच रंग इंक्लूड वन आउटपुट एटलीस्ट, हर रंग में एक आउटपुट ही रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, या आप उसी सेम आउटपुट को एक ही रंग में रिपीट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यदि आप एक जो आउटपुट है, एक रंग का आउटपुट, जैसे कि आपने एक एड्रेस डिसाइड किया, ठीक है, मान लो कि Q0.1, ठीक है, एक रंग में आपने डिसाइड कर दिया, अब उसी रंग में आप उसी को पेस्ट कर देते हैं, या मान लो कि दूसरा Q0.01 का उसी रंग में आप लगा देते हैं, तो नो प्रॉब्लम। यदि आप दूसरे स्टेप में लगा दिए, दूसरे रंग में आपने Q0.1 लगा दिया, एड्रेस का आउटपुट लगा दिया, यही वाला मान लो कि मोटर है, ये वाला मोटर। ठीक है, इसका मैंने एड्रेस है Q0.1 रखा। ठीक है, तो इसके नीचे मैं अगर Q0.01 रखूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी रंग में है, सेम में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू, कोई एरर नहीं जनरेट करेगा पीएलसी। ठीक है, उस यदि आप यही वाला Q0.01 आउटपुट का एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, ये सेकेंड रंग स्टार्ट हुई है, तो आउटपुट हमारा एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमारा जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। ठीक,
तो हम लोग ये जानते हैं कि रिजल्ट कैन बी यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो भी है हम लोग ऑलरेडी सिमुलेशन करके देख सकते हैं, उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। अब क्या होता है रंग, रंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ रंग? रंग देखो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज स्टेप सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट पीएलसी प्रोग्राम? क्या स्टेप सीक्वेंस होता है एग्जीक्यूट पीएलसी प्रोग्राम? इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है, पहले हमको ये सीखना है। तो देखो लेफ्ट टू राइट कैसे जाता है, पहले लेफ्ट फिर राइट। पहले लेफ्ट जाता है, यहाँ से लेफ्ट राइट प्लस से माइनस की ओर जाएगा, फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। पहले लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, ठीक। तो ये स्टेप होता है प्रोग्राम रन होने का, एग्जीक्यूट होने का, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ पीएलसी मैन्युफैक्चर। तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं पीएलसी ब्रांड्स, नेम ऑफ कंपनीज, ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ 10 नाम बताओ कंपनीज के क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सीमेंस पीएलसीज होती है, ठीक है, डेल्टा पीएलसी है हमारे पास, एबीबी पीएलसीज है, ठीक है, और हमारे पास कौन सी है, एबी पीएलसी एल एन ब्रैडली की है, मित्सुबिशी पीएलसी होती है, फिर मॉडिकॉन है। तो बहुत सारी पीएलसीज होती हैं, ये कुछ फेमस पीएलसीज के नाम थे जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तो जानते हो दो टाइप की होती हैं जनरली, उसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, एक टेक्सचुअल लैंग्वेज, एक ग्राफिकल लैंग्वेज। उसके बाद मैं टेक्सचुअल लैंग्वेज को डिफाइन कर देता हूँ इंस्ट्रक्शन लिस्ट में और स्ट्रक्चर टेस्ट में, ठीक है। ग्राफिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता हूँ लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को, ठीक है। ये आपकी प्रोग्रामिंग होती है जो यूज की जाती हैं ड्यूरिंग टू प्रोग्राम ऑफ पीएलसी, ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं पीएलसीज में। व्हाट इज टाइप ऑफ पीएलसीज? कितने टाइप के पीएलसीज होते हैं, पीएलसी के माइक्रो कंट्रोलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हमको ये देखना है, ठीक है। मॉडुलर पीएलसी, मॉडुलर पीएलसी में आपको इनपुट आउटपुट आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, केवल इनपुट आउटपुट को ही चेंज किया जा सकता है। और कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी जो होती है इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और रैक टाइप जो पीएलसी होती है इसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सब कुछ चेंज करने का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, इनपुट आउटपुट, मेमोरी पार्ट, कंट्रोलिंग इंटरफेसिंग पार्ट, ठीक है, ये सब एवरीथिंग इज चेंजेबल, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मॉड्यूलर पीएलसी में जो होता है कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है, 2560, ये आपके जो अप टू कैपेसिटी पॉइंट होती है। इस इन ऐसे ही सभी की कैपेसिटी डिसाइडेड है कि कितनी कंट्रोलर की कैपेसिटी होती है। प्रोग्राम कैपेसिटी के स्टेप्स कितने होते हैं, आप कितने रंग प्रोग्राम को लिख सकते हैं, वो भी कैपेसिटी होती है। तो इसमें 400 के स्टेप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी हर प्रोग्राम कंट्रोलर की अपनी अपनी एक इंडिविजुअली कैपेसिटी होती है, जो कि ये डिफाइन होता है जब आप किसी पीएलसीज में या पीएलसीज को लेने जाते हो, परचेज करने जाते हो तब, ठीक है। तो आपको अपने यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग बाई करता है पीएलसी को, ठीक है, जो उसकी जो भी रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहेगा पीएलसी को, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ पीएलसी एड्रेसिंग। क्या होती है पीएलसी एड्रेसिंग? पीएलसी एड्रेसिंग करने का मतलब ये है कि जो भी हमारा पीएलसी को एड्रेस देते हो, जैसे मैंने अभी बताया था Q0.1 करके, वैसे यहाँ पे देखो Q0.4 लिखा हुआ है। तो ये कैसे कैसे एड्रेस किया जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जो टाइप होता है, डाटा टाइप देखोगे आप, बुलियन टाइप है, इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग टाइप है, ठीक है, नंबर्स टाइप आता है, काउंटर आते हैं, टाइमर आते हैं, इनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम लोग जो न्यूमेरिक डाटा में एड्रेस कर रहे हैं न्यूमेरिक हो, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस हो, तो वो तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द पीएलसी मैन्युफैक्चर मॉडल। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि पीएलसी कौन सी है, ठीक है, बट होना यही है जो एड्रेस है, सिंपल सा होती यही सारी चीज़ें हैं। डाटा लोकेशन क्या है आपका, डाटा टाइप क्या है, उसके बाद एलिमेंट सेपरेटर लगा होता है, फिर स्टार्टिंग बाइट लगी होती है, फिर बिट सेपरेटर लगा होता है, फिर बिट नंबर्स जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है।
अब बात करते हैं, अब नाम हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे X0 ये आपका जैसे डेल्टा पीएलसी में मिल जाता है, Y1 C5 ये सीमेंस में यूज हो जाता है, T10 ये सीमेंस में आप टाइमर का टेंथ टाइमर आप यूज कर रहे हैं, C5 मतलब कि आप 5 काउंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप X0 मतलब कि X0 इनपुट है, Y1 क्या है आपका आउटपुट है, तो आपको हर मतलब कि अलग अलग पीएलसीज में अलग अलग टाइप का डिफिनेशन मिलेगा इनपुट आउटपुट का। जो भी हमारे मतलब कि वेरिएबल डिसाइड होते हैं किसके एड्रेस करने के लिए, आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एड्रेस यूज इन सीमेंस पीएलसी प्रोग्राम, तो आपका ये इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होता है सीमेंस पीएलसी प्रोग्राम में, ठीक है। और एबीवी पीएलसीज में आपको फाइल टाइप मिलेगा, स्लॉट नंबर मिलेगा, वर्ड नंबर, बिट नंबर, इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। हेयर सम कॉमन टाइप्स ऑफ पीएलसी एड्रेसिंग, जैसे आप इनपुट एड्रेसिंग, आउटपुट एड्रेसिंग, इंटरनल मेमोरी एड्रेसिंग, स्पेशल फंक्शन एड्रेसिंग, इस टाइप के कुछ एड्रेसिंग के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैंने बताया भी आपको यहाँ पे कि इनपुट साइड क्या यूज होता है, स्विच, सेंसर, ट्रांसड्यूसर्स, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। लैडर लॉजिक्स में सब मॉनिटर करते हैं स्टेट्स ऑफ डिवाइसेस। आउटपुट एड्रेसिंग में आपको वॉल है, मॉनिटर है, जो वॉल है आपका, रिलीज है, मोटर्स हैं, एक्चुएटर है और सोलेनॉइड है, ये सारी चीज़ें आउटपुट में एड्रेस की जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया जो यूज होते हैं। और इंटरनल मेमोरी एड्रेसिंग भी की जाती है, ठीक है। और अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन पीएलसी, इंस्ट्रक्शन यूज, क्या पीएलसी में इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इंस्ट्रक्शन मालूम होना बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको इंस्ट्रक्शन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है, जिसमें हम जानते हैं कि नॉर्मली एन ओ एन सी कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं, जिसे बफर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वाइल इंस्ट्रक्शन का भी यूज करते हैं, क्वाइल इंस्ट्रक्शन जिसको आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए एन ओ एन सी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये बफर अब बिट यूज हुई है, आपको दिख रहा है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या आपने कभी की है, सॉफ्टवेयर कभी आपने चलाया है, तो आपको इस तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये बीच में ये क्लोज कॉन्टैक्ट दिखाता है कि ये कॉन्टैक्ट जो है जनरली क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये आउटपुट बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शन कौन कौन से, तो हम लोग सबसे पहले इनपुट आउटपुट कॉन्टैक्ट्स और सारी चीज़ें देखी कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्शन में। और नेक्स्ट आता है आपका टाइमर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टाइमर इंस्ट्रक्शन भी आपका यूज होता है। तो टाइमर तो आप जानते हो किस लिए यूज होता है, टाइमर यूज होता है टाइम काउंटिंग के लिए, ठीक है। ये यूजर के डिमांड पे होता है कि आप टाइमर यूज करना चाहते हैं कि नहीं चाहें। जैसे मान लो कि कई बोतल होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग पीएलसीज अगर लगी हुई है कंपनी में, तो क्या करती है वो, जैसे काउंटिंग के लिए हमको यूज करना है उसको, बॉटल नंबर आपका कितनी बॉटल पास की है, कितनी एक दिन में कितनी मैन्युफैक्चर की, तो उसके लिए हमको काउंटर्स लगाने पड़ते हैं और पीएलसी के थ्रू उसको कनेक्ट करके कंट्रोल करते हैं। तो पीएलसी में जब ये काउंटर्स अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगा दिया जाता है और वहाँ पे काउंटिंग होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो टाइम काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और टाइम काउंटिंग के साथ साथ मान लो कि इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं, टाइमर इंस्ट्रक्शन तो यूज किए, टाइम काउंटिंग और बॉटल काउंटिंग के लिए काउंटर का यूज करते हैं, ठीक है। और कितनी बॉटल कितनी देर से पास हुई, इसके लिए हम टाइमर का यूज कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर जैसे कि आप इनपुट ऑन करते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट को आपने टाइम दे दिया है कि ये 15 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट ऑन हुआ, टाइमर काउंटिंग करना, टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड तक तो ऑफ रहा, ठीक है, 15 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। तो मैंने फिजिकली आपको ये चीज़ें दिखा दी है यहाँ पे
ठीक है, कॉन्टैक्ट होते हैं, NONC सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये RLC का पार्ट है, स्विच गियर प्रोटेक्शन का। ठीक है, ऐसे अब बात करते हैं कि ये टाइमर ऑफ क्या होता है। टाइमर ऑफ जैसे कि आपने टाइम डिफाइन कर दिया टाइमर का, ठीक है, और उसके बाद जैसे इनपुट ऑन कर देंगे, सप्लाई टाइमर को सप्लाई पहुंचेगी, वैसे आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। जब भी आप सप्लाई कट करेंगे तो उसके 15 सेकंड के बाद, एग्जांपल लिया गया है एक, 15 सेकंड के बाद क्या होता है, 15 सेकंड के बाद आउटपुट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, बट नहीं, ऑफ नहीं हुआ। क्यों? 15 सेकंड के बाद ऑफ हुआ, क्योंकि ऑफ टाइमर यूज हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग टाइमर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कई एप्लीकेशन, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो आप घर में आपके क्या लगा हुआ है, समरसेबल लगा हुआ है। वो समरसेबल क्या करता है, आपका यूज हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि वो समरसेबल आप चाहते हो कि चलता रहे, आपने सप्लाई बंद कर दिया, आप टाइमर लगा हुआ है, आपने 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आता है रिटेंटिव टाइमर, वो टाइमर होता है जो टाइम को होल्ड कर लेता है। इसको हमको रीसेट करना पड़ता है, मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, या तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट ऑफ, मतलब कि सप्लाई पावर कट जाने के बाद भी टाइमर ये टाइमर जितने टाइम पे रुका होगा उसके आगे से ही स्टार्ट करता है टाइम काउंट करना। ठीक है, तो उस टाइप के टाइमर को क्या कहते हैं, रिटेंटिव टाइमर कहते हैं। जो टाइम को स्टोर कर ले, होल्ड कर ले, वो क्या है, रिटेंटिव टाइमर। अब आता है आपका काउंटर इंस्ट्रक्शन। काउंटर इंस्ट्रक्शन में आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर नाम यूज होता है, जो नेम आपका लिखा हो सकता है। ठीक है, CPU लिखा हो सकता है काउंटर आपके लिए। ये रीसेट करने के लिए होता है। ये प्री वैल्यू क्या होती है, सेट होती है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं। टाइमर में भी ऐसे होता है कि जितना भी टाइम पे हमको सेट करना है, हम लोग उसको सेट कर देते हैं, कितना टाइम आपको चाहिए। ठीक है, तो प्री प्री सेट वैल्यू होती है यहाँ पे, ये रीसेट वैल्यू होती है। यहाँ पे टाइमर का नाम होता है, और यहीं पे टाइमर क्या चलता है, यहाँ पे काउंटिंग चलती है टाइमर की। ठीक है, अब क्या होता है, अप काउंटर होता है, डाउन काउंटर होता है, और ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग काउंटर का यूज करने के लिए बता तो दिया था मैंने पहले ही एग्जांपल एक, कि कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर में आपको बॉटल काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या ऐसे ही एप्लीकेशन, कई सारी एप्लीकेशन हो सकती है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना चाहिए। मैथ इंस्ट्रक्शन होता है, मैथ इंस्ट्रक्शन का भी यूज किया जाता है। मैथ इंस्ट्रक्शन, देखो, मैथ इंस्ट्रक्शन जो यूज होता है, जनरली मैं आपसे बताऊं कि मैथ इंस्ट्रक्शन जो यूज हो रहा है, वो आपका ALU यूनिट जो होती है माइक्रो कंट्रोलर में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ठीक है, मैथ इंस्ट्रक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप भी जानते होंगे, अगर आपने कभी कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है अच्छे से। और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन भी यूज होते हैं हमारे पास। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन वो होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को कंपेयर करना है, दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, एक चीज़ को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दो क्वांटिटी को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जिसमें हमारे नॉट इक्वल, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इस टाइप के सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। सारे सिंबल्स यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, सारे सिंबल यहीं पे रिप्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आउटपुट को हम लगा के तो क्या करते हैं, राइट करते हैं आउटपुट को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड, क्या यूजर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम है आपका, इस सब एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से मान लो कि आपके पास सेट रीसेट भी होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। हाई अप एज, लो एज, इस टाइप के भी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यूज होते हैं इन PLCs में। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा समझ में आया है तो आप क्या करिए, इसको शेयर करिए लेक्चर्स को। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय एंड सी यू।